हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये जो वीडियो रहने वाला है मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाला है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने एक ही कमेंट किया था कि पेपर स्टाइल किस तरह से होगा। पेपर स्टाइल में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं सबसे पहले आपको पेपर की स्टाइल समझाने वाला हूँ कि ABC मतलब कौन से सब्जेक्ट्स का मतलब कौन से क्वेश्चन का क्या वेटेज होगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शोकेस द रियल पेपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मतलब वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मतलब पेपर के बारे में बताना चाहता हूँ कि देर आर टोटल 70 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू गिव। यानी कि 70 मार्क की एग्जाम होगी और आपको यहाँ पे मिलेंगे 2.5 आवर फॉर द एंटायर पेपर, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स फॉर द एंटायर पेपर। यहाँ पे आपको टाइम पता चल गया, टोटल मार्क पता चल गया। इसको कर देते हैं इरेज यानी कि रिमूव। और अब आते हैं मेन फोकस हमारा रहेगा कि एग्जाम किस तरह से होगा, क्वेश्चन किस तरह से होगा। यहाँ पे आपके पास आएंगे सिर्फ 5 मेन क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास मेन क्वेश्चंस रहने वाले सिर्फ 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आएंगे और एक मेन क्वेश्चंस के अंदर 3 सब क्वेश्चंस होने वाले हैं। यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, एक क्वेश्चंस के अंदर 3 सब क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल यहाँ पे आपको मिलेंगे 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप बोलोगे कि इज इट पॉसिबल 70 मार्क की एग्जाम है और इसके अंदर सिर्फ 15 क्वेश्चंस? यस, दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज द रियलिटी। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ पढ़ते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो और एट द एंड यू जस्ट हैव टू राइट डाउन 15 क्वेश्चंस आंसर फॉर पास द एग्जाम और फॉर गेटिंग द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, दिस इज द रियलिटी। अब मैं आपको मेरे भी यहाँ पे थॉट्स बाद में कुछ डिफरेंट वीडियो में शेयर करूंगा कि आप कितना ज्यादा पढ़ के जाते हो और एट द एंड आपको बहुत कम यहाँ पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो वो हम डिफरेंट दूसरे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेन क्वेश्चंस इज ओनली 5। सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे खत्म हो गया। एक के अंदर 3 सब क्वेश्चंस आएंगे, ABC इस तरह के 3 यहाँ पे सब क्वेश्चंस आएंगे। टोटल यहाँ पे आपको आंसर करने होंगे 15 क्वेश्चंस। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि टोटल यहाँ पे 15 ही क्वेश्चंस हो गए और हमें सिर्फ 15 ही आंसर करने होंगे। इसका आंसर है नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने और करके लिखा है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेंगे। यानी कि आपके पास 3, 6, 9 एंड 10 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल रहेंगे। यानी कि उसके सामने आपको एक और क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इसका हम ग्रांड टोटल करें 15 + 10 इन विच इज इक्विवेलेंट टू 25। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मैं बहुत जल्दी मतलब 1 मिनट में आपका सारा कंफ्यूजन सॉल्व कर दूंगा। बट अभी के लिए ये याद रखो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे 25 नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 25 यू हैव टू आंसर 15 क्वेश्चंस। आपको जो भी 15 क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये फटाफट से मैं रिमूव कर देता हूँ और आपको लाइव मतलब डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये सब कुछ रहने वाला है। यहाँ पे आपके देखिए क्वेश्चन नंबर के 1 है, इसके अंदर आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ए के मिलेंगे आपको 3 मार्क्स, बी के होंगे आपके यहाँ पे 4 मार्क्स और सी जो होगा बहुत बड़ा होगा, इसके मिलेंगे आपको 7 मार्क्स। तो टोटल मेन जो 5 क्वेश्चन है उसमें से एक का वेटेज रहेगा 14 मार्क्स। कितने होंगे? 14, जिसमें से ये फिक्स रहता है कि ए क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क का होगा, बी होगा वो 4 मार्क का और सी जो होगा वो 7 मार्क का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता रहता है ए बी, इसके मिलेंगे आपको 3, बी के मिलेंगे आपको 4। बट यहाँ पे जो सी होगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको जो आता हो उसमें से एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए और बी में ऑप्शन मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होगा कि ए और बी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको कंपलसरी लिखना होगा। बट यहाँ पे सी के अंदर आपको ऑप्शन मिलने के चांसेस है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आए तो यहाँ पे मैंने बीच में और लिखा है और यहाँ पे 2 बार ABC लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ABC का एक सेट होगा और दूसरा सेट होगा ABC का और दोनों के बीच में होगा और। यानी कि आप ये सेट सिलेक्ट कर सकते हो कि जिसके अंदर आपको कंपलसरी ABC फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये सेट फॉलो कर सकते हो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ए 3 मार्क के लिया आपने यहाँ से, 4 मार्क के लिया आपने यहाँ से और 5 मार्क के आपने यहाँ 7 मार्क का क्वेश्चंस लिया आपने यहाँ से। ये ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा सेट लेना होता है ABC का। या फिर आप ये वाला सेट उठाओ, इसके आंसर दो, या फिर ये वाला। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिस्टम मतलब चलता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है उसके लिए अगेन वेटेज यहाँ पे सेम रहेगा। ए का होगा 3,
बी का होगा 4 और सी का होगा 7, टोटल यहाँ पे होंगे 14। सेम होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ये जो नीचे के 3 है ना, ये मैं सेंटर में ले लेता हूँ और ये पूरा का पूरा आपको सेम सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तीनों यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, कंडीशन सेम ही रहेगी। आपको कोई एक सेट सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से ए बी और सी इस तरह से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। एग्जाम में भी खास याद रखना, अदरवाइज आपको ये पूरे के पूरे 14 मार्क्स गंवाने पड़ेंगे, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। भले आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के 100% सही आंसर लिखे हैं, बट ये दिस इज नॉट द केस, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो ये है पांचों के पांचों यहाँ पे क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे मैंने दिया है। और इसके बाद हम आ जाता है रियल पेपर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जीडी का पेपर है, यहाँ पे ऊपर होगा एग्जाम का सब्जेक्ट्स का कोड, सब्जेक्ट्स नेम है हाइड्रोलिक सिस्टम और टोटल यहाँ पे मैंने जिस तरह से बोला 70 मार्क का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको आपके सीट नंबर और एनरोलमेंट नंबर कंपलसरी लिखने होंगे, अदरवाइज आपके एग्जामिनेटर जो रहते हैं वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जिस तरह से बात किया, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस, मार्क रहेंगे 3, 4 और 7। उसके बाद मैंने जिस तरह से आपको बोला कि ए और बी आपको यहाँ पे कंपलसरी होगा, सी के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक सेट आपको लेना होगा, ऊपर वाला सेट लिख सकते हो, अगर ऊपर वाला सेट नहीं आता है तो फिर आप नीचे वाला सेट लिख सकते हो। दिस इज सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सभी के लिए ये सेम रहने वाला है, चाहे कोई भी पेपर ले लो, ये 3, 4 और 5 सभी के लिए यहाँ पे सेम ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर यहाँ पे सी के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपको लिखना होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर दिस इज द हाइड्रोलिक एंड दिस इज फॉर मैकेनिकल्स, सो इज दिस पैटर्न इज सेम फॉर अदर ब्रांचेस, लाइक आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर, सिविल, नो मैटर from which branch you are belonging, the pattern is same because you are in the same university, you are in GTU, so pattern is going to be the same, marking system is same, number of questions would be the same for all the papers, for all the subjects and for all the branches, okay। यहाँ पे मैंने दूसरा आपको शोकेस नहीं किया बिकॉज दैट इज जस्ट टाइम पास थिंग, क्योंकि सेम ही सिनेरियो रहने वाला था। तो आई थॉट लेट्स अब फोकस ऑन जस्ट वन पेपर और उसके ऊपर से आप दूसरा यहाँ पे अपने हिसाब से चेक कर लेना। एट दी एंड यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताने वाला हूँ। फन फैक्ट यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे मैं एक इसको यहाँ पे अलग कर लेता हूँ, मतलब ये वाला जो सेट है उसको यहाँ से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। नहीं, ये वाला मुझे सिलेक्ट करने नहीं देगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम आते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको टफ पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पिछले जो 3 क्वेश्चन है उसमें से कोई एक उठा लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 5, जिसके अंदर होगा ए और इसके अंदर आपको ऑप्शन में होगा ए, दूसरा होगा बी और इसके अंदर ऑप्शन में आपको होगा बी, तीसरा है सी और इसके सामने ऑप्शंस में आपको रहेगा सी। मोस्टली होगा क्या, आपको यहाँ से ए या फिर बी आएगा तो यहाँ पे आपको सी नहीं आता है, और अगर आपको यहाँ से ए और बी का आंसर सी का आंसर नहीं पता होगा तो फिर सॉरी मैं खुद कंफ्यूजन हो गया। देखिए ए और बी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको आएगा सी का आंसर, ए और बी यहाँ पे आपको नहीं आता है तो फिर यहाँ पे आपको आएगा सी का आंसर। मतलब अभी बहुत कंफ्यूजन होगा, लेट मी एक्सप्लेन। होगा क्या कि यहाँ पे आपको 3 मार्क और 4 मार्क का जो क्वेश्चन है टोटल जिसका होता है 7 मार्क, इसके अंदर आप 100% कॉन्फिडेंस होगी, आपको इसका आंसर पता है। बट सी वाला जो सेक्शन मतलब आंसर होगा, इसका आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि इसमें लिखना क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए और बी का आंसर में आपको बिल्कुल पता नहीं कि क्या लिखना होगा, बट यहाँ पे आप 100% कॉन्फिडेंस हो गए सी के अंदर जिसके वेटेज है 7। एट दी एंड होगा तो सेम ही, यहाँ पे भी आपको 7 मार्क के आंसर आते हैं, यहाँ पे भी आपको 7 मार्क के आंसर आते हैं। तो ये कंफ्यूजन मेरे साथ बहुत बार हुआ था और आपके साथ भी देखना बहुत बार होगा, क्योंकि जीटीयू में पेपर ही इस तरह से सेट किया जाता है कि ए और बी अगर यहाँ पे इजी रखते हैं तो सी बहुत हार्ड रखते हैं, और यहाँ पे दूसरे और जो होगा दूसरा नंबर का सेट, तो इसके अंदर सी मान लीजिए कि इजी होगा तो ए और बी यहाँ पे हार्ड रहेंगे। तो ये बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, आपको भी होगा, बट एट दी एंड आप कितनी चालाकी से अच्छे से आंसर कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा कि हाउ टू decode the exam paper in the upcoming videos, because right now as per I know that you still have time for the upcoming videos। तो
maybe in the upcoming videos I will make it for that, but right now the focus is what is the important, that is the focus. So you always focus on the important questions, so you have to focus on it. All right, thank you.